13 साल तालिब इलम जो हैदर अली वो मदरसा जाता है, वहाँ पर उसे एक दहशत की इलामत जो कि पहले भी कई मुकदमात में मतलूब है, वो वहाँ से उसे अगवा करता है। अगवा करने के बाद उसे वीराने में लेके जाता है। वीराने में लेके जा के बाद उसके साथ बदफेली करता है और बदफेली करने के बाद उसको मार कर उसकी जो बोरी बंद लाश जो है जोड़ में फेंक देते हैं। हम मेरी लखते जिगर मेरा 4 बेटियों का एक भाई एक सेकंड उसके बगैर नहीं रहती थी। आज 8 दिन हो गए। मेरा भाई बहुत ज्यादा मासूम था, बहुत ज्यादा। उस कुत्ते दरिंदे वैशी ने मेरे भाई को मार दिया। इस दफा छोड़ा तो हम खुद उसको मारेंगे, फिर अदालत हमसे कोई शिकायत ना करे। मैं तो जिंदा मार गया हूँ, लेकिन कम अज कम खुदा के लिए कोई ऐसा कानून बना दें जो आइंदा के लिए इस जैसे कई मासूम बच्चे बच जाएं। रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके डिजिटल पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मेरा नाम है अली रज़ा और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नादरीन, आज आपकी खिदमत में एक ऐसी दर्दनाक स्टोरी पेश करने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। नादरीन, आज हम मौजूद हैं सरगोदा की तहसील शाहपुर के इलाका बखरबार में, और यहाँ पर एक ऐसा दर्दनाक वाक़या पेश आया है जिसे देखकर यकीनन आप भी खौफजदा हो जाएंगे। बखरबार का रिहायशी है, 13 साल तालिब इलम है और वह स्कूल जाता है स्कूल पढ़ने के लिए। स्कूल से जैसे ही वापस आता है घर और उसके बाद खाना पीने के बाद वो कुरान पाक पढ़ने मस्जिद जाता है और वहाँ किसी दरिंदा सिर्फ इंसान के हत्थे चढ़ जाता है। तो आज इस फैमिली के साथ हम मौजूद हैं और इनकी वालिदा भी मौजूद है हैदर अली की। इनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि एक ऐसा ये वाक़या है जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी, क्योंकि पुलिस ने 24 घंटे के दौरान मरकज़ी जो मुलजिम है उसे गिरफ़्तार कर लिया है। मुलजिम को गिरफ़्तार करने के बाद नाज़रीन मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि मुलजिम ने इतराफ़ भी कर लिया है, लेकिन यहाँ पर जो तहसील हेडक्वार्टर है वहाँ पर पोस्टमार्टम किया गया है। पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट है वो तमाम की तमाम जो रिपोर्ट बनाई गई है वो भी जाली बनाई गई है। आपके साथ बहुत ही दर्दनाक वाक़या पेश आया है। आपके बेटे के साथ बदफेली की गई है। बदफेली करने के बाद उसकी लाश जो है जोड़ में फेंक दी गई है। मरकज़ी मुलजिम गिरफ़्तार हो गया है। पुलिस ने आपके साथ बहुत तावन किया है, लेकिन डॉक्टरों ने आपके साथ क्या कर दिया? बेटा डॉक्टरों ने रिपोर्ट ही सही नहीं बनाई, तो हमें इंसाफ चाहिए। डॉक्टरों ने क्यों ऐसी गाफिली की है, क्यों इस तरह किया है कि एक बंदा मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसके साथ इतना जुल्म हो जाता है और डॉक्टर जो है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं बनाते। कितना बेटा जुल्म है। हम मेरी लखते जिगर मेरा 4 बेटियों का एक भाई मैं एक सेकंड उसके बगैर नहीं रहती थी। आज 8 दिन हो गए। मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिल रहा। उसको तो सरेआम इधर लेके आते, जो ही पकड़ा था तो मैं उसको उसी जगह पे खड़े करके ना उसको मारती। आप सब मारते, मेरे साथ तावन करते आप लोग, और ऊपर से गरीब बना रहे हैं ये लोग। बेटा मुझे इंसाफ, मेरे बेटे के कातलों को इतनी दर्दनाक सजा दो कि उन सब मुजरमों की रूह कांप उठे। बेटा रूह कांप उठे कि वो जो मुलजिम है उसके साथ कोई आपका ज़ाती क्लैश तो नहीं था जिसकी वजह से उसने आपको इतनी दर्दनाक सूरत हाल में डाल दिया? आपका घर इस वक्त परेशानी में मुब्तला है क्योंकि आपका एक इकलौता बेटा था। पहले आपकी 4 बड़ी बेटियां हैं और ये आखिरी आपका बेटा था, और आपके बेटे को उसने आपसे छीन लिया। इस बारे में आप बताइएगा कि आप आला हकाम से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? बेटा जो आदि मुजरिम इंसान होता है, जिसका जराइम जो इतने लोग पहले वो मान चुका है उसने किए हैं, वो सब लोग उसके मुजरिम हैं। सब लोगों ने, जो लोग इस तरह के गंदे होते हैं ना, घटिया होते हैं, उनसे कोई भी तवक्को की जा सकती है। बेटा मुझे मेरे बेटे का, मेरा बेटा तो था ना, मासूम बच्चा था, उसने क्या बिगाड़ा था? 13 साल बच्चे ने उसका क्या काफिर का? एक यहूदी था, वो मुसलमान नहीं था। और जो यहूदी का साथ देता है वो भी उतना ही यहूदी होता है। बेटा उसको दर्द से दर्दनाक सज़ा दी जाए। मेरी अपील है सबसे, DIG साहब से, IG साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला साहब से मेरी दरख्वास्त है कि इसको सरेआम इसके टोटे कर दीजिए और कुत्तों के आगे इसकी लाश डालें, ताकि मेरे बच्चे की रूह को भी तो कुछ सुकून मिले और मैं जो माँ हूँ मुझे कुछ सुकून मिले। मैंने बेटा अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी, उसने इतना गंदा हो चुका था, उन्होंने मुझे मेरे बेटे की शक्ल नहीं मुझे नहीं दिखाई है। अच्छा ये बताइएगा कि आपका बेटा जब घर नहीं आया, आपने ढूंढा है, 2 दिन आपको बेटा नहीं मिला, जब आपके सामने आपके बेटे की लाश आई है, जब आपने उसे देखा है, तो उस वक्त क्या कैफियत थी? बेटा क्या कैफियत होती है? एक माँ के लिए मौत से भी बुरी सजा है ये। क्या हो सकता है इस तरह? जिसका आपका अगर ये भाई बेटा होता, आप सब लोगों का, तो आपका आपने पिक देखी होंगी सारा, फिर आप लोग क्या करते उसके साथ?
क्या करते, आपको कितनी तकलीफ। हैदर अली पूरे घर में लाडला था क्योंकि सबसे छोटा था, पहले 4 आपकी बेटियां हैं और आखिरी आपका बेटा है। इस बारे में बताइएगा क्योंकि ये तो एक बहुत ही बड़ा सान्य है, क्योंकि ऐसे तो रोज़ाना वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन जो वाक़या आपके साथ पेश आया है ये यकीनन एक बहुत बड़ा दर्दनाक है। आप हमारी अदलिया से भी क्या मुतालबा करना चाहें? मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, दरखास्त है कि बस सारे मिल जुल के ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ पकड़ के सज़ा दिओ ताकि पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि बैरूने मुल्क वास्ते भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोग मिसाल बन जान कि अज मेरा बच्चा होया कल किसी होर माँ दी इस तरह गोद ना उजड़े, मेरा बेटा वापस नहीं आएगा लेकिन किसी होर दी माँ नूं यह तकलीफ ना पहुँचे। अच्छा ये बताएं कि बेटा आपका 13 साल का था, आखिरी बेटा था, और इसमें आपने क्या एक ख्वाहिशात आपके ख्वाहिशात थी कि बड़ा हो के आपका बेटा डॉक्टर बने, पुलिस वाला बने, पायलट बने, क्योंकि माँ की तो ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा अच्छे से अच्छा ऑफिसर बने, क्योंकि आपका बेटा जैसे ही जवान हुआ है तो वो एक दरिंदा सिफ्त इंसान के हत्थे चढ़ गया और उसे दरिंदा सिफ्त इंसान ने मार दिया। बेटा मैं अपने बेटे को आर्मी में लेके जाना चाहती थी क्योंकि इसके दादा अबू, इसकी अबू, इसके चाचू, इनकी हमारी तमाम फैमिलीज़ का आर्मी में किरदार है बेटा। तो मैं भी अपने बेटे को हर माँ की अच्छी सोच होती है, पढ़ेगा लिखेगा, मेरा बेटा आर्मी में जाएगा, हमारे पाकिस्तान का एक अच्छा नौजवान बनेगा और अपना पाकिस्तान के लिए काम करेगा, लेकिन उसने तो मेरी सारी ख्वाहिशें मिट्टी में मिला दी है। और नाज़रीन इस वक्त हैदर अली की 4 बहनें हमारे साथ मौजूद हैं और इकलौता भाई था इनका जो हवस का निशाना बन गया है, इनसे भी हम बात करेंगे। मैं हुकूमत से यही दरख्वास्त करना चाहूँगी कि उस दरिंदा सिफ्त इंसान को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, बल्कि उसे सरेआम फांसी लटकाई जाए। जैसे कि अब तक उन्होंने बोला है कि उसने 17 कत्ल माने हैं, तो अब अगर 17 लोगों ने 17 घरों ने एक्शन लिया होता तो आज मेरा भाई मेरे साथ होता। तो अब हम इस राह पे चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम साथ देंगे आपका, और हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारा साथ दें ताकि हम उस इंसान को उस जगह पे पहुंचा सके जिसका वो हकदार है। उसको सरेआम फांसी दी जाए ताकि सारे लोगों को पता चलना चाहिए कि उसने क्या किया है, और उसके अलावा जो कोई ऐसा करने के बारे में सोचे तो वो उसके रूह कांपे। मेरा भाई बहुत ज़्यादा मासूम था, बहुत ज़्यादा माँ बाप ने उसको प्यार से संभाल के रखा हुआ था, बहुत प्यार से संभाल के रखा हुआ था। एसियों में सोने वाला, गर्मी बर्दाश्त ना करने वाला उस कुत्ते दरिंदे वैशी ने मेरे भाई को मार दिया, और किस तरीके से मारा है कि उसको ज़रा शर्म नहीं आई। उसको खुदा भी माफ़ नहीं कर सकता जिस तरीके से उसने उसको मारा है। हम चाहते हैं कि उसको कब्र भी नसीब ना हो, उसको इस तरह से सज़ा दी जाए, उसको काट के कुत्तों के आगे फेंका जाए, उसको इस तरह सज़ा दी जाए। मुलज़िम पहले भी 3-4 मुकदमात में मतलूब था और पहले भी उसने 302 कत्ल में भी वो मतलूब था और दोबारा उसने कत्ल कर दिया है। पहले भी 3-4 मरतबा अदलिया ने उसे छोड़ दिया है, अगर इस मरतबा भी छोड़ दें तो आगे क्या हो सकता है? इस दफ़ा छोड़ा तो हम खुद उसको मारेंगे, फिर अदालत हमसे कोई शिकायत ना करे कि उसको हमने क्यों मारा है, क्योंकि उसने आज 17 कत्ल किए हैं, कल को वो पूरी दुनिया के लोगों को मार देगा, फिर अदालत क्या करेगी। हम बस यही चाहते हैं कि जिस जगह उसने हमारे भाई को मार के फेंका है उस जगह हम उसको लटका के कड़ी से कड़ी सरेआम सजा दें ताकि उसकी रूह कांपे, और आइंदा के बाद ऐसे कुत्ते लोग किसी के बच्चों को उनकी वालिदैन से ना छीने। हम मौजूदा हुकूमत से, हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आज छठा दिन है, मेरे भाई का कातिल उनको मिल भी गया है लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। क्यों नहीं लिया? उसने अपने मुंह से सारा कुछ इकरार जुर्म वो कर चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक वो क्या सोच रहे हैं, बैठ के ये सोच रहे हैं कि वो भाग जाए उनके पास से और वो जाके बाहर और कत्ल कर दे। कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा हमारे बारे में। हम यही चाहते हैं कि उसको सज़ा दी जाए जल्द से जल्द। मुलज़िम गिरफ़्तार हो गया, आपके भाई को उसने मार दिया है, आपकी जो घर की कैफियत है इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल है, आप किन मुतालबात की ख्वाहिशमंद है मौजूदा हुकूमत? मैं ये ख्वाहिशमंद हूँ कि उसको ना सरेआम फांसी दी जाए, और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो पता नहीं किस किस गैंग से मिला हुआ है, कि ये सोच रहे हैं कि वो गैंग वाले आएँ, उसको उठा के ले जाएं, उसको भगा के ले जाएं। यहाँ पाकिस्तान में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ये सोच रहे हैं उसको जल्द अज जल्द 10 दिन में सज़ा दी जाए, और सज़ा भी ऐसी दी जाए कि दुनिया देखे।
नाज़रीन, इस वक्त हैदर अली के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे भी हम बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि इनका घर इस वक्त काफ़ी परेशानी के आलम में मुब्तला है। बेटा था और बेटा इस दुनिया से चला गया और दरिंदा सिर्फ इंसान के हत्थे चढ़ गया है। अच्छा अंकल, आप ये बताइएगा कि मुलज़म गिरफ़्तार हो गया है, आपके बेटे को उसने मार दिया है, ज़्यादती करने के बाद पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। आप हुकूमत से किन चीज़ों का मुतालबा करना चाहेंगे? मैं हुकूमत से इस चीज़ का सवाल करना चाहता हूँ कि मेरे बेटे को 12:30 बजे उसकी जब लाश बरामद हुई है और वो 10 मिनट की मुसाफत के बाद टीचिंग अपना तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में पहुंचा है, तो उन्होंने 7 बजे क्यों पोस्टमार्टम करके मुझे रिपोर्ट अपना बेटे की लाश दी है। उसके बाद मैं ये हुकूमत से मुतालबा करना चाहता हूँ कि हमारे ऐवानों में इतने इतने बड़े फ़ैसले हो जाते हैं और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम है और इसमें कोई ऐसा कानून इस्लाम का नहीं बन सकता। कोई हर रोज़ ये काम हो रहा है, हर रोज़ ये काम हो। मैं तो मर गया हूँ, मैं तो जिंदा मर गया हूँ, लेकिन कम अज़ कम खुदा के लिए कोई ऐसा कानून बना दें जो आइंदा के लिए इस जैसे कई मासूम बच्चे बच जाएं। आप बताइएगा कि पुलिस ने तो गिरफ्तार कर लिया है मुलजिम के साथ कोई आपका ज़ाती क्लैश तो नहीं था जिसकी बिना पर? उसके साथ कोई ज़ाती क्लैश नहीं था, मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं था। मैं तो कभी वो बाज़ार में मिल जाता तो मैं उसकी हेल्प करना चाहता था कि यार अगर मेरे लायक कोई खिदमत है तो मैं गरीबी में आपकी हेल्प करता हूँ। कहते हैं नहीं जी। मुलजिम क्या काम काज करता है? मुलजिम आदि मुजरिम था और कई बार उसने ये कहा था कि मैं तो अभी तबलीगी जमात के साथ रहता हूँ जी, मैं तो अभी मस्जिद में बस ज़िक्र अज़कार करता हूँ जी, मेरा जो मैंने काम किए हैं वो ख़त्म हो गए हैं। मेरा चीफ ऑफ आर्मी से ये मुतालबा है कि मेरे पूरे ख़ानदान ने, मेरे वालिद ने, मेरे चचा ने और मेरा जितना ख़ानदान है उसने सब पाकिस्तान आर्मी की खिदमत की है और मैंने बज़ाते खुद 27 साल पाकिस्तान आर्मी की खिदमत की है। मेरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से ये दरख्वास्त है कि मेरे बेटे का इंसाफ मुझे दिया जाए।